नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। तो इसमें हम जो आपकी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री रीडर है, उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इस बुक का मैं आपको बता दूं कि इस बुक में से आपके मेजर क्वेश्चन आते हैं। मेजर क्वेश्चन मतलब 3 या 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो इसी बुक से आपके आते हैं। जैसे आपके हिंदी में सेकंड बुक है उसमें से आते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी आपके क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला पार्ट है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा की विजय। तो यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन लिए, देखिए कि हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी कि वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है, या मिस्टर हेरियट उस कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे हम बड़े क्वेश्चन भी लेंगे इसमें। तो देखिए, अगला है वाई डज मिस्टर पंफ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि श्रीमती पंफ्रे क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का स्वास्थ्य लाभ शल्य चिकित्सा की एक विजय है। तो ये भी आपको इसमें आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, यानी कि चोर कैसे सोचता है कि अनिल चोरी के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो क्या सोचता है? चोर सोचता है कि अनिल एक लापरवाह व्यक्ति है, वह यह सोचता है कि अनिल केवल चोरी के लिए विषय में जो है अपना दुख प्रकट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीप ओवर द पुलिस, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, इन व्हाट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉय, यानी कि अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंप देता है, क्या आप सोचते हैं कि अधिकतर लोगों ने यही किया होगा। अनिल ऐसे मालिकों से किन मायनों में भिन्न है, या अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता है। तो इसका आंसर भी आपको करना है। ये 3 या 4 नंबर का जो है क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट्स एजेंट, यानी कि ओसेबल अन्य जासूसों से अलग कैसे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, वेयर डिड ही गो रोंग एंड वाई, यानी कि होरेस डेनबी एक अति सतर्क योजना बनाने वाला था, लेकिन फिर भी वह डगमगाया गया। उसने कहाँ गलती की और क्यों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिस्टर होल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, यानी कि मिसेज होल, यानी कि श्रीमती होल वैज्ञानिक को सनकी क्यों पाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि उसकी अजीब आदतों के कारण जो है श्रीमती होल वैज्ञानिक को सनकी पाती है। वह वैज्ञानिक के साथ मित्रवत होने का प्रत्येक प्रयास जो है करती है, लेकिन वह अपने कार्य में बाधा डलवाना नहीं चाहती है। उसका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन एंड व्हाट ही डू इन द स्टोरी, यानी कि ग्रिफिन कौन था तथा उसने कहानी में जो है क्या किया। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, यानी कि विज्ञान मेले में कुछ भी नहीं जीतने पर एवराइट जो है क्या पाठ सीखता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट लाइफ, यानी कि रिचर्ड एवराइट के जीवन में एक पुस्तक जो है निर्णायक मोड़ कैसे बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, यानी कि वे कंठहार को एक नए कंठहार से कैसे बदलते हैं, या ये ऐसे भी आ सकता है कि मैम लोजेल ने किस प्रकार जो है कंठहार को बदला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कोज ऑफ मेटिल्डाज रून, हाउ कुड सी हैव अवॉइड इट, यानी कि मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था, वह इससे कैसे बच सकती थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैव हैपन टू मेटिल्डा इफ सी हैड कॉन्फेस टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, यानी कि मटिल्डा को क्या हुआ होता यदि वह अपनी सहेली के सामने अपना दोष स्वीकार कर लेती कि उसने उसका कंठहार
खो दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मुलिन, वाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, यानी कि वकील को न्यू मिलियन क्यों भेजा जाता है, स्थान के बारे में वह पहले से क्या सोचता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली, यानी कि लुटकिंस और उसके परिवार के बारे में बिल और क्या कहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज वोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एज स्कूल, यानी कि क्या वोली विद्यालय में अपने प्रथम दिन का आनंद उठाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि वोली के जो अभिभावक है वो बिशंबर का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी कि वोली के जीवन का मार्ग बदलने में उसकी शिक्षिका किस प्रकार एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, यानी कि 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा जाता था। इसके बाद जो है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नूडल अवॉइड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट हिज मिस्टेक्स, वाई डज ही मैनेज टू डू दिस, यानी कि नूडल थिंक टैंक को अप्रसन्न करने से बचाता है परंतु उसी समय उसकी गलती भी सुधारता है, वह किस प्रकार जो है ऐसा कर पाता है। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे यहाँ पर आपकी जो सेकंड बुक है फिट प्रिंट विदाउट फिट, तो यहाँ पर हमने इसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कर लिए हैं और हमने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी बुक्स के जो है हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन क्वेश्चनों को आप कम से कम इन क्वेश्चनों को जरूर करें। आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन कम से कम इनको तो आप जरूर करके जाएं क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको जो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद जो है हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट लेटर्स और ईमेल और जो है स्टोरेज और पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।